मेरा प्रणाम सभी भाइयों और बहनों। हिंदू धर्म के बारे में बहुत सारे आत्मीय लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि सनातन धर्म अनुशासकों ने, हिंदुओं ने विग्रह की प्रतिमा की आराधना करते हैं। ऐसा प्रतिमा आराधना, विग्रह आराधना ठीक नहीं है। ये तो अंधविश्वास है, सुपरस्टिशन है। मैं सभी आदमी से बताना चाहता हूं कि ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग भी विग्रह आराधना करते हैं। आप मालूम कर सकते हैं कि हर चर्च में, ईसाई की आराधनालय में आप जाते हैं तो आपको देख सकते हैं जीसस क्राइस्ट एक क्रॉस में, ऐसा इसके ऊपर गार्लैंड्स है, माला है, पुष्प भी डालते हैं, बत्ती जलाते हैं और आराधना करने के लिए जीसस की प्रतिमा की इस्तेमाल करते हैं। जीसस की प्रतिमा के बिना कोई ईसाई की देवालय नहीं है, टेंपल चर्च नहीं है। आप मालूम कर सकते हैं कि सेंट जॉर्ज चर्च, सेंट पैट्रिक, सेंट सेवियर, सेंट मेरी, सेंट जोसेफ, जो चर्च जो पुण्यात्मा के नाम पर मालूम है और जो पुण्य आत्मा के नाम पर प्रसिद्ध है, उधर ये सेंट की, पुण्यात्मा की रूप प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाकर रखते हैं। वो भी आइडल के, वो भी प्रतिमा है। तो रूप के बिना इमेजिनेशन करना, इमेज के बिना इमेजिनेशन करना बहुत तकलीफ की बात है। इसलिए ईसाई लोग भी प्रतिमा की इस्तेमाल करते हैं। केवल भारत में नहीं है, भारत के बाहर भी, सभी दुनिया में, सभी लोग में। आप तो अमेरिका जाए या इंग्लैंड गए तो इटली में जाए तो भी आपको मालूम कर सकते हैं कि सेंट पीटर्स चर्च है उधर। सेंट पीटर्स की रूप भी उधर है, भाव भी उधर है, आइडल भी उधर है, प्रतिमा भी है, चित्र भी है। ये चित्र के बिना सेंट पीटर कौन है, जीसस कौन है, सेंट सेवियर कौन है, मालूम करना भी बहुत मुश्किल है। तो प्रार्थना करते समय पर ये रूप भी है तो इमेजिनेशन के लिए बहुत आसान पड़ेगा। तो ईसाई लोग जो बोलते हैं कि प्रतिमा आराधना के तिरस्कार करना है, स्वीकार नहीं करना है, वो भी प्रतिमा आराधना ही करते हैं। सभी ईसाई लोग ऐसा प्रतिमा की, आइडल की वर्शिप करते हैं। ठीक उसी प्रकार मुसलमान लोग भी प्रतिमा की आराधना करते हैं। प्रवाचक प्रॉफेट मोहम्मद नबी ने एक शिवलिंग के रूप की पत्थर काबा के अंदर देखा। इसको 32 सेंटीमीटर तो डायमीटर है। इसके ऊपर रजत सिल्वर की एक कवर भी है। खलीफा लोग भी इसकी आराधना करते थे। खलीफा लोग बोलते थे कि मेरे जमान जो मोहम्मद नबी हैं, देवदूत है, उसने जो संदेश दिया मुझे, ये पत्थर की आराधना करना, इसलिए मैं पत्थर होते हुए भी आपकी आराधना करते हैं। इसलिए इसी प्रकार बोल के उसके ऊपर सुगंध तैल और सुवर्ण रूप की ज्वेलरी सब कुछ डालते हैं। हज के पहले भाग यही है। अभी भी सऊदी अरेबिया की राजा उसी प्रकार करते हैं ये पत्थर के ऊपर। तो वो पत्थर तो इमेज है, वो पत्थर तो प्रतिमा है, काबा भी प्रतिमा है। और मुसलमान लोग जो हज करते वक्त वो पत्थर फेंकते हैं, सातान के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। तो सातान की रूप की एक शिला उधर है,
वो भी प्रतिमा है। तो आप मालूम करना है कि जो चंद्रकला है काबा के ऊपर, और मुस्लिम प्रार्थनालय में भी ऐसा है, एक टॉम्ब है, काबा की पिक्चर है, वो पिक्चर को फ्रेम करके घर घर में आराधनालय में रखते हैं, वो भी आइडल है। आइडोलेट्री मतलब इसको वर्शिप करना भी है। ठीक उसी प्रकार कुरान की पेजेस को फ्रेम करके संदेश को ऐसा ही लिख के रखते हैं, वो भी आप मालूम कर सकते हैं कि वो भी प्रतिमा आराधन है, आइडल वर्शिप है। वो बुद्ध धर्म की अनुशासक भी प्रतिमा आराधना करते हैं। जैन मत की लोग भी, जैन धर्म की आराधकों में भी ये आइडल वर्शिप है। इस दुनिया में 9 धर्म हैं, सभी 9 धर्म अनुशासकों ने प्रतिमा आराधना करते हैं, लेकिन वो आदमी सोचते हैं कि जो प्रतिमा उनके आगे है वो प्रतिमा नहीं है, वो केवल हिंदुओं की ब्लेम करते हैं और हिंदुओं के ऊपर ऐसा आरोप करते हैं। आप समझिए, मेरा पीएचडी तो हिंदी में है, मेरा पीएचडी तो केमिस्ट्री में है, और केमिस्ट्री शास्त्रज्ञों ने, वैज्ञानिकों ने हर एक केमिकल की रूप भाव समझने के लिए और समझाने के लिए ऐसा मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसमें हर एटम की एक से दूसरे पर जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं। हमारा उपनिषद में ऐसा बताया, अनोरणीयान महतो महीयान। एक सबसे छोटा अणु के बारे में इमेजिन करना बहुत तकलीफ की बातें हैं, मुश्किल की बातें हैं। तो इसके रूप भाव चित्र के रूप में या आइडल के रूप में बनाकर हर एक मॉलिक्यूल की इमेजिनेशन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे सौरयूथ, सोलार सिस्टम के बारे में भी इमेजिनेशन करना तकलीफ की बात है। इसलिए एक बोर्ड में या कैनवास में सोलार सिस्टम के रूप बनाते हैं या चित्र रखते हैं। वो चित्र या रूप देखकर हमारे मन में इसकी इमेजिनेशन करना तकलीफ की बात नहीं है। तो इमेज की जरूरत है इमेजिनेशन के लिए। इमेजिनेशन के लिए इमेज की रूप है जो भगवान, ईश्वर और गॉड ये पूरे दुनिया में है। इसके ठीक उसी प्रकार इमेजिनेशन करना बहुत मुश्किल की बात है। ये पूरा दुनिया में आपको मालूम कर सकते हैं कि हवा है, लेकिन हवा को देख न पा सकते हैं। सो हवा के बारे में इमेजिनेशन करना उतना आसान नहीं है। हवा की मॉलिक्यूल नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। इसके बारे में इमेजिनेशन करना, इसके बारे में एक रूप मन में बनाना बहुत मुश्किल की बात है। तो इसलिए हवा बोले तो हमारे मन में कुछ भी चित्र नहीं आएगा। एक चित्र आकर इसके बारे में इमेजिनेशन करना, मेडिटेशन करना, इसके प्रार्थना करने के लिए रूप की जरूरत है। तो इसलिए हम लोग सुंदर रूप आइडल के रूप में बनाते हैं। वो सुंदर रूप एक 5 सेकंड तक देखकर, बाहर की जो आंखें हैं आंखें से देखकर, अंदर की आंखें हैं चित्त से इसकी मेडिटेशन करने के लिए हम हिंदू लोग जैसे वैज्ञानिकों ने रूप बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार हिंदुओं ने ईश्वर की रूप बनाते हैं। जब तक रूप की जरूरत है मनुष्य लोगों के लिए, इमेजिनेशन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, तब तक ये रूप की जरूरत है। उसके बाद रूप की जरूरत नहीं है। आप मालूम कर सकते हैं, कैवल्य उपनिषद में ऐसा बताया है, जब तक प्रतिमा की जरूरत है तब तक प्रतिमा के इस्तेमाल करो। उसके बाद न मंत्रम, न तंत्रम, न ध्यानम, न शयनम, न यज्ञोपवीतम, न दंडम, न शिखा,
किसी की जरूरत नहीं है, यज्ञोपवीत की जरूरत नहीं है, दंडम की जरूरत नहीं है, विग्रह की जरूरत नहीं है, मंत्र की जरूरत नहीं है, तंत्र की जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है। जब तक जरूरत है आपको, आपकी लेवल तो नीचे है, इसकी जरूरत है, और उसके बाद आपके लेवल तो इसके ऊपर गया तो इमेजिन की जरूरत नहीं है, इमेज की जरूरत नहीं है। अब तो सोचिए लोअर प्राइमरी में जब हम लोग पढ़ते हैं और बच्चे लोग लोअर प्राइमरी में पढ़ते हैं, हमारे पृथ्वी के बारे में, भूमि के बारे में एक इमेजिनेशन देने के लिए एक ग्लोब की जरूरत पड़ेगा। एक ग्लोब दिखाकर हमारे भूमि के बारे में, जहां अमेरिका है, जहां इंग्लैंड है, जहां भारत है, जहां सिलोन है, जहां है जापान, दिखाने के लिए एक ग्लोब बहुत सारे इस्तेमाल पड़ेगा, इस्तेमाल करते हैं भी। लेकिन आपकी लेवल तो थोड़ा ऊंचा हो गया, आपको हाई स्कूल पर आ गया है, तो ये एटलस की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको एक मैप दिखाकर पूरा एक्सप्लेन कर सकेगा। आपको एक मैप दिखाकर पूरे दुनिया के बारे में विवरण दे सकेंगे। तो इसी प्रकार जब तक एक ग्लोब की जरूरत नहीं है तब तक मैप की इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैप की जरूरत भी नहीं है, आप उससे भी ऊंचे गए तो क्या कर सकते हैं, आपको लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड नंबर दिया तो बस है, तो हम बताते हैं ग्रीनविच रेखा से 15 डिग्री ईस्ट और 25 डिग्री वेस्ट दिया तो उधर की वो कंट्री के बारे में, नेशन के बारे में आपको मालूम पड़ेगा। तो जब तक आप लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड से नंबर से एक राज्य की इमेजिन नहीं कर सकते हैं, उसके पहले आपको तो मैप की जरूरत पड़ेगा, उसके पहले आपको ग्लोब की जरूरत पड़ेगा। ग्लोब से आगे जाने वाले लोगों को मैप के बस है, मैप से भी जो आगे गए हैं उसको तो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड बस है, और उससे भी आगे गए तो आपको सैटेलाइट पिक्चर ज्यादा है। सैटेलाइट पिक्चर दिखाते वक्त आपको मालूम कर सकता है, हम आते हैं अफगानिस्तान, जहां हम आते हैं जर्मनी, इसी प्रकार आपको मालूम कर सकता है। तो आपकी लेवल नीचे है तो प्रतिमा की जरूरत है, आपके लेवल ऊपर गए तो इमेजिन की जरूरत नहीं है। जो आदमी नीचे है उसके वो प्रतिमा नहीं इस्तेमाल करते हैं, वो इसका मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। मुस्लिम लोग इमेज नहीं यूज करते हैं तो ये ईश्वर के बारे में इमेजिनेशन करना बहुत मुश्किल है, वही है उसका प्रॉब्लम भी है, उसका प्रश्न भी अभी भी। जो आदमी ईश्वर को रूप भाव से जानते हैं, रूप भाव के बिना भी ईश्वर की मालूम करना बहुत मुश्किल की बात नहीं है। जैसे वैज्ञानिकों ने हर मॉलिक्यूल के हर कॉस्मिक रूप भाव इमेजिनेशन के लिए बनाते हैं। तो मेरा मत यह है कि आइडल वर्शिप, विग्रह आराधना और प्रार्थना सभी पूरा साइंटिफिक है, वैज्ञानिकों ने इस्तेमाल करते हैं, लॉजिकल है, युक्ति सहज है और बुद्धि के रूप में इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हिंदुओं की आराधना क्रम साइंटिफिक, लॉजिकल और रैशनल है। जैसे वैज्ञानिकों ने बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और बॉटनी, सुवॉलॉजी, सेल की चित्र बनाते हैं, पौधे के चित्र बनाते हैं, इसके अंदर की जो सेल है, साइलम, कैम्बियम, फ्लोयम, इसके भी रूप भाव बनाते हैं या चित्र रचना करके मालूम करने के लिए, करवाने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे हिंदुओं में भी ऐसा विग्रह आराधना है, अभी भी होना चाहिए। जब तक विग्रह के बिना आपको आगे जा सकते हैं तब तक विग्रह की जरूरत है। तो आप ईसाई लोग से ठीक उसी प्रकार मुसलमान लोग से बताना, सभी वैज्ञानिकों ने विग्रह की और रूप भाव, मॉलिक्यूल, एटम की स्ट्रक्चर इमेजिनेशन के लिए
इसके वो इमेज बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोग भी वैज्ञानिकों के रूप में विग्रह की आराधना करते हैं। अब इसके बारे में सभी दोस्तों को बताना, हमारी एक्सप्लेनेशन हर दिन होगा, ये YouTube में भी मिलेगा। ये केवल समझने के लिए और समझाने के लिए हैं। आप समझे तो मुझे बताना। थैंक यू, माय प्रणाम टू यू।